नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव जी से क्षेत्र की समस्याओं संबंधित सीधी बात करेंगे। यादव जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कोरोना काल से लेकर अब तक आपने क्या क्या कार्य किए अपने क्षेत्र में? देखिए, कोरोना काल जब से स्टार्ट हुआ, कोरोना काल के अंतर्गत लगभग 27 मार्च से लेकर अभी तक लगातार हम लोग राशन वितरण का काम कर रहे हैं, भोजन वितरण का काम कर रहे हैं, मास्क वितरण का काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। इसके साथ साथ हम लोगों ने काढ़ा वितरण का भी कार्य जारी रखा है। अभी भी हमारे पास काढ़ा है और जो भी या इस क्षेत्र में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं या ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनके घर तक भी हम लोगों ने राशन वितरण करवाया है। नियमित लगातार क्षेत्र में हमारी टीमें काम कर रही हैं। हमारे जो शहरी केंद्र प्रमुख हैं, हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं और हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार लगे हुए हैं काम में। देख रहे हैं कि कहाँ पर किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हम लोग अपने वार्ड के अंदर निरंतर कर रहे हैं। सर, ये भी जानना चाहेंगे, कोरोना का प्रकोप यहाँ पे कुछ ज़्यादा है क्या? शुरू में कोरोना का प्रकोप था, यहाँ पर ज़्यादा था। विनोद नगर में और मंडावली के अंदर, सी ब्लॉक के अंदर, रेलवे कॉलोनी के अंदर, चंद्र विहार के अंदर काफ़ी केसेस थे, लेकिन अब बिल्कुल केसेस नहीं है और यहाँ पर कोरोना में काफ़ी कंट्रोल है और काफ़ी सुधार है। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे सर? देखिए, क्षेत्रीय लोग हैं, उनको काफ़ी जागरूक किया है। दूसरा जो है, लगातार जो प्रशासन है उसने लगातार प्रत्येक गली में और प्रत्येक घर में जहाँ पे भी ऐसा कुछ मामला हुआ वहाँ पे ब्लॉक करके और सैनिटाइजेशन का काम निरंतर करवाया है, लोगों को जागरूक किया है। लोग भी बहुत अवेयर रहे कि जिन लोगों के घरों में भी केसेस हुए उन्होंने अपने आप को अंदर बंद कर लिया या फिर हम लोगों ने हेल्प करके उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया, जिस कारण से वो ज़्यादा कैसा काम है कोरोना काल में? देखिए, विधायक तो कहीं नज़र आए नहीं है पूरे कोरोना काल के अंदर, विधायक कहीं नज़र नहीं आए। हमारी निगम पार्षदा जी हैं शशि चांदना जी, वो क्षेत्र में लगातार दौरा करती रही हैं। हमने खुद व्यक्तिगत मंडल के माध्यम से हमने खुद अपनी सैनिटाइजेशन मशीन ली, हमने अपनी टीम लगाई, जो गली गली मोहल्ले में जहाँ भी कोई लोग RW के लोग हमें बोलते थे कि भाई हमारी गली में करवा दो, तो हम वहाँ भेजते थे टीम को। अभी मैं दिखाऊंगा, हमने एक मास्क भी अपने मास्क बनवाए हैं हमने, और वो मास्क हम लगातार वितरण कर रहे हैं। ये मास्क हमने अपने मास्क ये बनवाए हैं, ये संगठन की तरफ से नहीं दिए गए, हमने खुद मास्क बनवाए हैं और ये मास्क हमने लोगों को लगातार अभी वितरण कर रहे हैं। ये मास्क हमने बनवाए हैं, ये काफ़ी अच्छे मास्क हैं और ये हम मास्क लगातार वितरण कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग काढ़े का वितरण भी लगातार नियमित कर रहे हैं। हमारे पास काढ़ा देखिए रखा हुआ है, ये काढ़े का वितरण हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में लोगों को दे रहे हैं ताकि जो लोगों के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। ये है काढ़ा, इसको भी नियमित हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र के लोगों को लगातार काढ़ा दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम सैनिटाइजेशन के लिए जो सैनिटाइजेशन है ये भी कंटिन्यू दे रहे हैं लोगों को। छोटी छोटी बोतल्स हमने बनवाई हैं, मंगवा रखी हैं और ये बोतल्स, ये छोटी बोतल्स हैं, इन बोतल्स का हम वितरण कर रहे हैं। तो इस सैनिटाइजर है? हाँ, सैनिटाइजर है, इसका वितरण भी हम कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन भी करवा रहे हैं क्षेत्र में। मशीन हमारे पास है अपनी, उस मशीन से हम बाहर रखी हुई है कैन उसकी, तो वो भी हम गलियों में और लोगों के दरवाजों पे सब जगह पे करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्षेत्र को जो है तरीके से मतलब मैनेज कर रहे हैं, जिस कारण से ये फैले ना और ये महामारी का जो प्रकोप है कम से कम हमारे क्षेत्र में रहे। सर, ये भी जानना चाहेंगे, 2022 में नगर निगम को चुनाव होने जाएंगे जी, पार्टी आपको मौका देगा चुनाव लड़ने के लिए, देंगे तो आप लड़ेंगे चुनाव? जी बिल्कुल। देखिए, 22 साल हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। 9th या 10th में मैं था, तब से मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी और तब से लेके अभी तक लगातार वर्क कर रहा हूँ। पहले युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा, उसके बाद फिर मैं जिले में उपाध्यक्ष रहा मोर्चे में, उसके बाद मंडल में महामंत्री रहा, राष्ट्रीय प्रोटोकॉल टीम में सदस्य रहा। वर्तमान में पिछले 3 वर्षों से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ का। मेरे अपने कार्यकाल के दौरान निगम का चुनाव हुआ जो हम 5000 से ज़्यादा वोटों से जीते। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा का चुनाव हम पटपड़गंज विधानसभा सबसे अधिक मार्जिन से जीते और मंडावली मंडल जो है बहुत अधिक मार्जिन से जीते। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी एकमात्र इस क्षेत्र के अंदर सिर्फ हमारा मंडावली मंडल था जहाँ से हमने मनीष सिसोदिया जी को 2000 वोटों से हराया है। जो लगातार लीड चली है 3 बजे तक, वो हमारा मंडल था जो कंटिन्यू लीड देता रहा। 4 मंडल पटपड़गंज विधानसभा में आते हैं, विनोद नगर, मयूरविहार फेज 2, पटपड़गंज और मंडावली। 3 मंडलों में हम लोग लगभग हारे और ये मंडल अकेला ऐसा रहा जो 2000 वोटों से हम लोग यहाँ पर जीते।
तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अपने इस वार्ड के अंदर, क्षेत्र के अंदर किस तरीके का काम किया है। जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, किसी भी प्रकार की अगर उनको समस्या होती है, आपने देखा कार्यालय आप बाहर से दिखा सकते हैं, ये कार्यालय लगातार खुला रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर और रात को 10 बजे तक खुला होता है। कोई भी आ सकता है, किसी भी चीज़ की अपनी ज़रूरत है उसके बारे में बताता है, हम उसकी मदद करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने लोगों के बीच जाकर के काम किया है, जिस कारण से यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जुड़े रहते हैं और भाजपा को सपोर्ट करते हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आप 22 साल से पार्टी से जुड़े हुए हो, आपको पार्टी ने टिकट नहीं दी, क्या कारण था ये भी बताना आप, और जो नए नए आते हैं कार्यकर्ताओं ने टिकट मिल जाती है, बताएं। देखिए, पार्टी का कोई दोष नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने कभी टिकट मांगी नहीं है, आपको बताऊं। अभी फर्स्ट टाइम जब अब मैं 40 क्रॉस कर गया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मांगना चाहिए, नहीं तो मैंने कभी टिकट नहीं मांगी पार्टी से। मैंने मंडल अध्यक्ष का पद भी पार्टी से नहीं मांगा था। काफी जो पार्टी जो भी दायित्व तो मुझे देती गई मैं वो निभाता गया, मैंने मांगा नहीं कभी। लेकिन इस बार मैंने ये जरूर रियलाइज किया है कि मुझे अब लेना चाहिए और निगम में बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत से ऐसे लोग जो वास्तव में काम करना चाहते हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं आ पाते। तो कोशिश करनी चाहिए, तो मैंने भी रियलाइज किया कि मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। तो सर, नए लोगों को पार्टी टिकट देती है, इसके क्या कारण है सर? देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि नए लोगों को पार्टी दे देती है या कैसे वो टिकट लेके आते हैं, ये तो ऊपर जो बैठे बड़े नेता हैं हमारे, उनका विषय है और वो जाने कि ऐसा क्यों होता है। परंतु अगर कोई मेहनतकश कार्यकर्ता है और मेहनत करता है तो जरूर इस पार्टी के अंदर तो वो आगे तक जाता है। क्या सर यही कारण है जो आपकी पिछले 25 साल से सरकार नहीं बन पा रही? देखिए, अब कहाँ कमी रही है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन भाजपा ने अपनी तरफ से तो यहाँ पे बहुत काम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ की जनता को जो है वो गलत तरीके से, झूठ तरीके से बरगलाया गया, और इस कारण हो सकता है कि शायद हम लोग उस जनता की उस कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए। अब आप देखिए ना, पिछले अगर 6 साल को आप देखें तो केजरीवाल जी ने क्या बोला था, दिल्ली को कहा था पेरिस लंदन बनाएंगे, दिल्ली को सुंदर बना देंगे और अच्छा बना देंगे। लेकिन आप और हम लगातार घूम रहे हैं 6 साल से, आप देख रहे हो कि 6 साल से कौन सा बदलाव महसूस आपने किया दिल्ली के अंदर? कोई बदलाव मुझे तो नज़र नहीं आता 6 साल के अंदर कि इन्होंने कोई स्पेशल कर दिया हो। सड़कें की हालत खस्ता है, सीवर की हालत आप कहीं चले जाओ खस्ता है, पानी की आज स्थिति ये है कि बहुत से इलाकों में पानी आज भी नहीं आता। बिजली में जो बिजली के बिल पहले 2-2 महीने के आते थे, 2 महीने का बिल आता था बिजली का, मुझे याद है 6-7 साल पहले, आज 1 महीने का बिल आता है, और जितना 2 महीने का बिल होता था आज उससे भी ज्यादा 1 महीने का बिल होता है। तो ये लोगों ने कहा पानी फ्री, बिजली फ्री, लेकिन कहाँ फ्री, किसको फ्री? 200 यूनिट तक तो फ्री है सर। अरे सर, 200 यूनिट तक कितने लोगों को उसका लाभ मिलता है? चंद लोगों को मिल रहा है, चंद लोगों को लाभ मिलता है 200 यूनिट तक का। इसके अलावा नहीं मिलता लाभ, जो बेचारे व्यापारी वर्ग हैं उनको लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा अगर कोई, अब एसी मैंने लगा लिया, गर्मी इतनी होती है अंदर, सारे घर छोटे छोटे घर हैं क्षेत्र में, बंद रहते हैं, एसी लगा लो तो कहाँ उसका लाभ मिलता है? ऐसी पानी का कहाँ लाभ मिलता है? तो इतने लोग, और वो लाभ भी लाभ नहीं है। आप अगर हकीकत में देखेंगे ना, थोड़ा सा डीपली अंदर चले जाओ और अगर बिलों को देखो तो हम लोग जिनके बिल ज्यादा आ रहे हैं वो उन लोगों का पैसा हमसे वसूला जा रहा है। सरकार कहाँ दे रही है मदद? कहाँ सरकार, अगर वो पैसा सरकार दे तब तो फायदा है, तो टैक्स पेयर लोगों की जेब से पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर को ही सुविधा नहीं मिल रहा सर। बिल्कुल। और आप ये देखिए, आप इस मंडावली क्षेत्र को देख लीजिए, सिसोदिया जी लगातार यहाँ से हैं, आप देखिए पार्क की क्या स्थिति है। यहाँ पे एक बारात घर के निर्माण की बात थी, एमसीडी ने उनको कहा कि जमीन हम दे देते हैं, फंड आप दे दो, क्योंकि एमसीडी के पास फंड नहीं है। लेकिन बारात घर आज भी नहीं बना, 6 साल तो इनको हो गए। काफी परेशानी होती है, बहुत परेशानी। कंजेस्टेड एरिया, इतना इस एरिया को सबसे अधिक आवश्यकता है, इतना आबादी वाला, घना आबादी वाला एरिया है। इस आबादी वाले एरिया के अंदर कौन सी फैसिलिटीज अच्छी आपको दिखाई दे रही है? अगर आप देखोगे तो बहुत बुरा हाल है। इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से, चारों तरफ से जाम की गंभीर समस्या है। रेडी वाले, अगर आप अभी शाम को निकलेंगे तो श्री राम चौक पर रेडी वाले इस तरह खड़ी रहते हैं कि आप अपनी बाइक लेके नहीं निकल सकते, पैदल नहीं निकल सकते। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अच्छी बिल्कुल हम नहीं कहेंगे, कोई सुधार नहीं है। सिर्फ ये जो बातें करते हैं, हवा हवाई बातें करते हैं, बहुत क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। सांसद के माध्यम से कुछ काम हुआ है सर? देखिए, सांसद जी के माध्यम से ये जो रेलवे पुलिया आप देख रहे हैं, इसमें दोनों तरफ कूड़ा पड़ा रहता था।
तो जो दीवार बनी हुई है, जो सीमेंटेड दीवार बाउंड्री वॉल बनाई गई है, वो सांसद जी के फंड से बनाई गई। हमने उनको लिखा था कि यहाँ बहुत गंदगी रहती है और पूरी गंदगी बाहर आ जाती है, तो उन्होंने दोनों साइड में दीवार सांसद जी ने बनाई है। पार्क के अंदर झूले लगवाए गए हैं, झूले का निर्माण सांसद जी के द्वारा पार्क के अंदर करवाया गया है। ये 2 काम तो हमारे वार्ड के अंदर सांसद जी के द्वारा कराए गए हैं। तीसरा, हमने उनसे मांग की थी कि ये जो रेलवे लाइन के किनारे पे हाई टेंशन वायर है जो कुछ घरों के ऊपर से गुजरती है, तो काफ़ी घर हैं चंदर विहार और उत्तरी स्कूल ब्लॉक में जिन घरों में हादसे हो जाते हैं, कई लोगों की डेथ हो गई है हाई टेंशन वायर से, तो हाई टेंशन वायर हटवाने के लिए भी प्रयास किया गया, तो वो भी काम लगभग फाइनलाइज हो गया है। एक जो है एलिवेटेड रोड भी हमारे सांसद जी ने यहाँ आनंद विहार से और प्रगति मैदान तक के लिए पास करवाई है, उसका भी शुरू होगा जल्दी से। तो ये काम सांसद जी के द्वारा हमारे क्षेत्र में कराए गए।